यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें सुंदर अवसर दिया है। वचन के माध्यम से हम सब बात करेंगे। भजन संहिता 57 अध्याय 3 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हम सब यीशु के द्वारा बचाए जा चुके हैं। हमारे सारे पापों और गुनाहों को यीशु ने अपने ऊपर उठाया और क्रूस पर क्रूसित हुआ कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। भजनकार अपने परमेश्वर में भरोसा रखता है। वो जानता है कि जब मेरा शत्रु मेरी निंदा करेगा तो अवश्य ही मैं स्वर्गीय पिता के द्वारा बचाया जाऊंगा। प्रियो, दाऊद के समान अपने परमेश्वर पर हमें भी भरोसा रखना अवश्य है। अपने संकट और कष्ट के समय में दाऊद के समान हमें परमेश्वर को पुकारना है। जीवन की जो हमारी ये यात्रा है, यात्रा के दौरान बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े मार्ग भी होते हैं। कई बार हमारी निंदा होती है, कई बार हम अपने ही लोगों के द्वारा सताए भी जाते हैं। निंदा भरी बातें सुनने को मिलती हैं। हमारे अच्छे काम को जब हम करते हैं प्रियो, तो बहुत सारे लोग हमारे अच्छे कामों में भी दोष ढूंढते हैं। उनका काम है दोष ढूंढना। ऐसे समय में प्रियो हम क्या करेंगे? हमें अपने धैर्य को बना के रखना है। हम ऐसे समय में डरे नहीं, घबराएं नहीं, बल्कि मन में विश्वास रखें और अपने धीरज को थामे रहें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। जिस प्रकार से लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर वो भी देख रहा है। लोग हमें क्या क्या बोल रहे हैं, सब सुन रहा है। हमारा परमेश्वर सब जानता है। हमें ऐसे समय में परमेश्वर में आकर प्रार्थना करनी है, अपने विश्वास को बनाए रखना है, थामे रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। नहीं प्रियो, परमेश्वर ऐसे कठिन समय में हमारी सहायता करते हैं जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। यही कठिन समय होता है प्रियो परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त करने का। जब हम निर्बल होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। ये समय है कि आप शैतान को परास्त कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर स्वर्ग से सहायता भेजेंगे। वचन कह रहा है, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा शत्रु मेरी निंदा कर रहा होगा, जब शैतान सता रहा होगा, जब शैतान योजनाएं बना रहा होगा हमें गिराने के लिए, तब ठीक समय पर परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। शैतान तो सिंह के समान घात लगाकर बैठा रहता है। शैतान ऐसे समय में प्रियो हमें कमजोर करके गिराना चाहता है, पर हमारा परमेश्वर ऐसे समय में हमारी सहायता करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी महिमा प्रकट हो इनके जीवन में। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे पुकारें, मेरी संतान मुझे पुकारे, और मैं स्वर्ग से अपनी संतानों के लिए सहायता भेजूं। सच में प्रियो, ऐसे समय में आप घबराएं नहीं। जब आपका कठिन समय चल रहा हो, तब परमेश्वर से अलग ना हो। कतई अपने मन के विचारों पर शैतान को हावी ना होने दें, क्योंकि शैतान कमज़ोर करता है ऐसे समय में, और वो गिराना चाहता है। वो ये चाहता है कि हम प्रार्थना ना करें, हम आराधना ना करें, हम परमेश्वर को ना पुकारें, हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाए। और जैसे ही हमारा विश्वास कहीं भी कमज़ोर पड़ता है, शैतान अपना काम करता है प्रियो, वो हमें गिराना चाहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पुकारें। वो हमें ऊंचा करना चाहता है, वो हमें बढ़ाना चाहता है। अपनी सामर्थ्य को वो प्रकट करके प्रियो हमें ऊंचा करेगा, हमारे सारे शत्रुओं को गिरा देगा। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, ऐसा वचन बताता है। प्रियो, हर एक वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। वचन की सामर्थ है प्रियो। हम वचनों को बोलें मुंह से। परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं। वो हमारी हर एक समस्या को जानते हैं प्रियो। जब हम
वचन में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूँगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। प्रियो, शैतान हमारी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आप पर है, आपके परिवार पर है, आपके बच्चों पर है, आपके हर एक सोच विचारों पर है। वो चुरा नहीं सकता है। शैतान हमारी किसी योजना को नहीं चुरा सकता, वो हमें गिरा नहीं सकता है। वचन कह रहा है ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि कर दे। कोई भी शत्रु कितनी ही प्लानिंग क्यों ना कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के लोग कभी नहीं गिरते हैं, वो हमेशा बढ़ते हैं और बढ़ते रहेंगे। प्रियो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करता है। दाऊद को भरोसा है अपने परमेश्वर पर कि जब मैं संकट में होऊंगा, जब मैं परेशानी में होऊंगा, जब मैं दुख में होऊंगा, जब मैं शत्रुओं से घिरा होऊंगा, तब परमेश्वर स्वर्ग से मेरी सहायता करेंगे और अपनी करुणा और सच्चाई मुझ पर से कभी नहीं हटाएंगे। इसी प्रकार प्रिय, दाऊद के समान हमारा विश्वास होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। संसार में शैतान गिराकर, हमें कमज़ोर करके, डरा कर वो रखना चाहता है, हमारे जीवन को नष्ट कर देना चाहता है, हमारे जवान बच्चों को वो भटका देना चाहता है। सच में प्रियो, परिवार में वो लड़ाई झगड़ा डालता है, नाते रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा डालता है, एक दूसरे में मनमुटाव पैदा कर देता है, नफरत पैदा कर देता है। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, वचन को समझते हैं और वचन पर विश्वास करते हैं। प्रियो, आप धन्य हैं जो यीशु मसीह में आपका विश्वास है। आप अपने विश्वास को थामे रहें। ठीक समय आने पर परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार रखने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसे पुकारें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैंने तेरे हाथों में सब कुछ दे दिया, अपने आप को दे दिया, अपने काम, अपने विचार, हमारे चाल चलन, स्वभाव, सब परमेश्वर तेरे हाथ में, हम तेरे द्वारा चलाए जाएं। परमेश्वर प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। हम सब परमेश्वर के लोग हैं, हम सब परमेश्वर के संतान हैं। हमने यीशु मसीह के नाम में विश्वास किया है। शैतान हमारी किसी भी योजना को चुरा नहीं सकता है। हाँ, वो कोशिश करता रहेगा, लेकिन हम सब परमेश्वर में विश्वास रखते हुए शैतान की हर एक युक्ति पर हम जयवंत होते जाएंगे। उसकी कोई भी योजना उसकी सफल परमेश्वर के लोगों पर नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने यीशु की ओर ताका है। हम सब यीशु की ओर देखते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा विश्वास ही प्रियो हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। हमारा विश्वास ही शैतान को परास्त करेगा। इसलिए हमें रोज़ बाइबल पढ़नी है, रोज़ वचन के द्वारा परमेश्वर से हमें बातें करते रहना है, प्रार्थना करना है और जीवन का पहला स्थान परमेश्वर को देना अवश्य है। प्रियो, अपने सब काम परमेश्वर के हाथों में दे दें। उसी को स्मरण करके जब आप अपने सब काम करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर, आपने हम सबको खुदाबंद ये अवसर दिया वचन के माध्यम से बात करने के लिए। पिता, अपने हर एक भाई बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जब जब प्रभु जी हम आपको पुकारते हैं परमेश्वर, आप स्वर्ग से हमारी सहायता भेजते हैं खुदाबंद। एक एक भाई, एक एक बहन के लिए परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया। हम आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन के हर एक कष्ट, हर एक दुख यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज जो हमारी निंदा करते हैं, आज जो हमें फंसाना चाहते हैं, आज जो हम पर दोष लगा रहे हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया, आपके वचन के अनुसार प्रभु अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो, उनको श्राप न दो। सच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारा विश्वास ही खुदाबंद हमें जयवंत करता है। यीशु मसीह में हम भरोसा करें, प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना करें। हालेलुया। अवश्य ही परमेश्वर पिता हम उस शैतान पर जयवंत होंगे जो शैतान तमाम तरह की बातों को डालकर, योजनाओं को डालकर दोष लगाता है, हमें फंसाना चाहता है और हमें मृत्यु की ओर, अंधकार की ओर ले जाना चाहता है। लेकिन पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु यीशु में धन्य, हमारे हर एक भाई बहन यीशु में बचाए जा चुके हैं खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया। आपका हर एक वचन उनके जीवन
जीवन में हालेलुया ज्योति बनकर पिता परमेश्वर हालेलुया चमकता रहे प्रभु, और हमारे भाई बहन जीवन में आगे बढ़ते रहे। हालेलुया हालेलुया, तेरी महिमा तेरी तारीफ निरंतर हम सबके मुंह से होती रहे। हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।